Hi guys, welcome on my channel. This is Orchid Starro and you're watching me back again हमारी दूसरी रीडिंग के साथ में। तो आज मैं दोबारा से करने जा रही हूँ कार्ड वाली रीडिंग। ओके, तो अपनी कैंडल वैक्स रीडिंग दूसरे में रखूँगी एंड द पीपल जिन लोगों को भी मेरी कार्ड रीडिंग अच्छी लगती है तो वो मेरी कार्ड रीडिंग भी देख सकते हैं। उन लोगों को रेस्ट्रिक्ट नहीं होना पड़ेगा कैंडल वैक्स के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज का डाउनलोड देखते हैं क्या है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे मेरा राइडर वेट टैरो डेक है जो कि ट्रेडिशनल टैरो डेक में यूज़ करती हूँ एंड उसी के साथ ही मेरे रोमांस एंजल्स के भी कार्ड्स मैंने ऑलरेडी रखे हुए हैं। हम लोग गाइडिंग एंजल्स से पूछेंगे कि एग्जैक्टली हमको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। ओके, तो मेरे व्यूअर्स के लिए मेरे जो कलेक्टिव्स हैं उनके लिए बताइए क्या डाउनलोड है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य करें, रीडिंग को शेयर करें अगर आपके किसी फ्रेंड को ये चीज़ की ज़रूरत है। ओके, एंड अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो ही रीडिंग को देखिएगा एंड अदरवाइज़ आपकी मेंटल हेल्थ वेलबींग ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना लगता है आपको रेजोनेट हो रहा है आप उतना ही लीजिएगा। ओके, अदरवाइज़ नहीं देखिएगा। ओके, क्या है आज की एनर्जी का डाउनलोड। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या है ना। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। 9 of Pentacles in reverse. Okay, Page of Pentacles, then 7 of Pentacles. Okay, and ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो आप इसको देख सकते हैं। ओके, ऑलराइट, फाइन, जस्ट वेट, कार्ड गिर गया था नीचे। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 2 of swords। ओके, फाइन। तो जहाँ तक मुझे अभी जो एक एनर्जी आई है 8 of wands इन रिवर्स। पहले हम लोग फर्स्ट कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं। आई एम सीइंग हियर, यहाँ पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा जेलस है। ठीक है, आप लोगों से बहुत ज़्यादा जेलस है। ठीक है, एंड ये जो व्यक्ति है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बर्डन सम फील कर रहा है अपनी लाइफ में। ओके, आप मतलब ये इस वक्त ये जो इंसान जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ओके, ये इंसान इस वक्त बहुत बर्डन महसूस कर रहा है एंड कहीं ना कहीं ये आपको देख रहा है। देखिए, ये विद द 9 of Pentacles इन रिवर्स, ये व्यक्ति इस वक्त आपको देख के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। जेलसी की ऊर्जा इसमें भरी हुई है, बहुत ज़्यादा कूट कूट के भर रही है। ओके, एंड आई एम सीइंग हियर कि यहाँ पर ये जो है ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ये देख रहा है कि जहाँ पर इसका एक कंपैरिजन का मेन कारण ये है कि किसी भी महफिल में जहाँ आप जाते हैं वहाँ आपकी बढ़ाई क्यों होती है। ओके, मे बी रिसेंटली आप किसी एक ऐसी जगह पर किसी गैदरिंग में गए हों जहाँ पे आपकी काफ़ी पूछ हो रही हो, जहाँ पे आपको काफ़ी पूछा जा रहा हो, काफ़ी आपकी अहमियत हो रही हो। ठीक है, यह दुनिया में नेचुरली जैसे आपके कोई नेबर हो गया, आपके घर वाले रिलेटिव्स हो गए, सब लोग आपको इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों देते हैं। ठीक है, इस इंसान का जेलसी का मुख्यतः कारण यही है कि वाई पीपल आर अप्रोचिंग यू फर्स्ट। ठीक है, तो इसका जो बर्डन है वो कम्प्लीटली कंपैरिजन का बर्डन है। ये इंसान देखिए, एक तरफ आपके जो पेंटिकल्स हैं वो लगे हुए हैं और एक तरफ ये इंसान है जो कि आपके पेंटिकल्स से अपने पेंटिकल्स को कंपेयर करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, इसको अपनी लाइफ में जो कुछ भी है उसमें इसको पूरक
पूरकता नहीं मिलती है, और कहीं ना कहीं ये आपकी बढ़ती हुई अबंडेंस से, बढ़ती हुई प्रॉस्पेरिटी से, बढ़ती हुई इज़्ज़त से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा जेलस है, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, ओके। 2 ऑफ सॉर्ड्स से यहाँ ये पता पड़ता है कि ये जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक है, कंफ्यूज्ड है, और कहीं ना कहीं ये रातों में एक तरीके से सो नहीं पा रहे, इसको अपने अंदर ही बहुत शेम महसूस होती है कि वाई ये ऐसे क्यों हैं और आप ऐसे क्यों नहीं। देखिए आगे क्या डाउनलोड आ रहे हैं हमारे पास में, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर जो एनर्जी देख पा रही हूँ वो है द एम्परर, ओके, द एम्परर एंड द चैरियट, ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो फाइट है वो मुझे बहुत हद तक कहीं ना कहीं किसी कॉलीग्स की लग रही है। मे बी शायद आपके ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए कॉन्स्पिरेसीज प्लान कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एम्परर है आपकी लाइफ में जो कि शायद आपसे काफ़ी ज़्यादा एक कंपैरिजन की भावना रखते हैं, और कहीं ना कहीं इनको आपकी जो अथॉरिटेटिव पोजीशन है, आपकी जो पावर है, आपका जो एक होल्ड है, वो इनको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आपकी ऊर्जाएं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, आप बहुत समझदार हो सकते हैं, ठीक है। लोग आपके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है, ये जो एम्परर है, ये मे बी कोई बुज़ुर्ग इंसान हो सकता है, या तो ये आपका कोई बॉस है, या फिर ये जानता है कि आपके पास पावर बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा पूछते हैं और इनको नहीं। इनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, ओके। इनका रास्ता, काफ़ियों बार इनका रास्ता, जैसे कि इनको ऐसा लगता है कि आपने इनका रास्ता भी ब्लॉक कर रखा है, और कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है वो भी ब्लॉक कर रखी है, ओके। ये चाहते तो हैं आपसे ऊपर उठना, लेकिन उठ नहीं पाते, ओके। तो यहाँ एक महिला की एनर्जी बहुत ज़्यादा भी आ रही है, ओके। महिला ही बोला मैंने, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ गया देखिए यहाँ एक एम्परर है जिसको कहीं ना कहीं यहाँ सिचुएशन पार्टनर्स से रिलेटेड भी हो सकती है। मे बी ये जो एम्परर है ये आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, ये कोई बॉस पोजीशन पे है। अगर ये आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप था तो मे बी उस सिनेरियो में भी हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, बट इनका रास्ता ब्लॉक है और इनके पास स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आपकी सिचुएशन में वर्किंग कंडीशंस आ जाती है तो ये आपका बॉस है एंड दे जस्ट वांटेड टू गिव यू इक्वल गिव एंड टेक, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो जेलस हैं और उनका रास्ता ब्लॉक हो रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ एक औरत है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है, मे बी अगर ये आपका पार्टनर रहा है, कोई एक्स रहा है, तो ये आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाया है। तो कहीं ना कहीं ये जो है, ये व्यक्ति, ये जो वुमन है, ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से प्रॉब्लम में है, ठीक है। ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है ये बहुत ज़्यादा ब्लंट एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा आप एक तरीके से ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा, इसने शायद आप दोनों के बीच के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा अनफेयरिटी करवाई है। यहाँ पे इनजस्टिस दिखाई दे रहा है, तो मे बी शायद आप दोनों का जो रिश्ता था, आप दोनों का रिश्ता इस व्यक्ति का और आपका इस तीसरी थर्ड लेडी के आने से बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, ओके। एंड इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कंडीशंस में यहाँ पर मुझे कोई ऐसी महिला शत्रु दिखाई दे रही है जो कि आपके ऑफिस लाइफ में, ऑल राइट, यस, यहाँ पर एक बहुत ही खेला सोचा समझा इनजस्टिस किया गया है आपके साथ में, और इस एम्परर की एनर्जी को ये पता है कि ये सब केवल इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की वजह से हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ आपके लव रिलेशनशिप में भी हो सकती है, ये चीज़ आपके ऑफिस में भी हो सकती है, और ये आपके घर में भी हो सकती है, ठीक है। जहाँ पे अगर घर में आप देख रहे हैं तो कोई एम्परर कोई बुज़ुर्ग इंसान हो सकते हैं, या फिर आपके खुद के पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से देख रहे हैं सिचुएशंस को प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए। और ओके, द सन,
सी ये लोग इस वक्त आपको चमकता हुआ एक सूर्य की तरीके से देख रहे हैं, जो अपनी लाइफ में खुशी की तरफ आगे बढ़ रहा है, एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो इन लोगों ने आपके साथ में हार्ट ब्रेक कॉज किया था, मे बी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इस एम्परर के साथ में एक लव रिलेशनशिप में शायद ये व्यक्ति इनको बांध लिया कुछ समय के बाद ही, एंड आपके साथ में जो सिचुएशन थी वो ओवर कर दी रिलेशनशिप की। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती हुई दिखाई दे रही, उल्टा ये जो लेडी है ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। ओके, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो लेडी है मे बी ये अब इसके पार्टनर हो सकते हैं, बट ये प्रीवियसली ये जो एम्परर है ये आपके पार्टनर होंगे, ठीक है। लेकिन आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है वो कहीं ना कहीं इस एम्परर को ख़राब लग रहा है, और दे जस्ट वांटेड टू गिव यू इक्वल गिव एंड टेक, जो कि इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को बहुत ख़राब लग रहा है और ये बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे, ठीक है। यहाँ पे द सन का कार्ड आया है, बिकॉज यू आर गोइंग इन अ हैप्पीएस्ट मोड ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में ये जो भी इन दोनों ने मिलकर जो पेन कॉज किया था आप उससे उभर रहे हैं। आपकी लाइफ में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, हार्मनी आ रही है। आप काफ़ी ज़्यादा काइंड, जेनरस और ब्यूटीफुल एनर्जीज़ में हो सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन औरत की एनर्जीज़ होती हैं, जिसको शायद अपनी लाइफ में और कुछ चाहिए नहीं होता। ओके, ये लोग आपसे डरे हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं ये जो एम्परर है ये आपको ऑफ़र देना चाहता है, ठीक है। ये आपसे डरा हुआ है क्योंकि आप आगे बढ़ सकते हैं और आप अपनी लाइफ में शायद आगे बढ़ चुके हैं अगर ये लव रिलेशनशिप में है, ठीक है। और अगर आप ऑफिस के बारे में देख रहे हैं तो एक बॉस को आपकी जैसे कद्र हो गई है, एक बॉस को आपकी असली अहमियत पता पड़ गई है। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि सिमिलरली ये जो एनर्जी दिखाई दे रही है ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की ही एनर्जी है। और कहीं ना कहीं ये जो औरत है ये खुद को शायद दुनिया में बहुत ज़्यादा काइंड, जेनरस, ब्यूटीफुल दिखाने की कोशिश करती है, स्पिरिचुअल दिखाने की कोशिश करती है, बट ये स्पिरिचुअल बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये जो औरत है ये कहीं ना कहीं स्टक है, बिकॉज़ अब यहाँ पे ये आपको एक तरीके से आपके साथ में कंपटीशन करने के लिए या आपको डिफीट देने के लिए आपके रास्तों में रोड़े लगा के खड़ी हुई थी, इवन खड़ी हुई है अभी भी। लेकिन आपकी लाइफ में जो भी अनस्टेबिलिटी थी, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम था, केओस था, वो सब इस आदमी और इस औरत की वजह से ही था, मेजरली इस लेडी की वजह से, इस फेमिनाइन एनर्जी की वजह से, जो कि अब जा रहा है। एंड यू आर बिकमिंग प्रॉस्परस, ठीक है। आप अपनी लाइफ में प्रॉस्परस बन रहे हैं, और मे बी ये जो एम्परर है ये आपके पास आपको कमिटमेंट देने के लिए आना चाहता है, जो कि पहले शायद ये जो कमिटमेंट था अगर रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं वो शायद इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को मिलना था, बट आपकी लाइफ में आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। और इन लोगों ने आपके साथ में जो हार्ट ब्रेक किया था, शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा धोखा भी दिया होगा। इनकी लाइफ में केवल और केवल अब सारे सेलिब्रेशंस जा रहे हैं, इनकी रातों की नींद भी उड़ जाएगी, और साथ ही इनको सामाजिक रूप से काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसमेंट झेलना पड़ेगा, प्लस गॉसिप्स भी, ओके, क्योंकि इन्होंने आपके साथ में माइंड गेम्स खेले हैं। ओके, प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी है। नाउ लेट मी जस्ट टेक आउट सम गाइडेंस एंजल्स। मैं गाइडेंस एंजल्स से, रोमांस एंजल्स से आपके लिए कुछ गाइडेंस निकालना चाहती हूँ। ओके, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस निकालिए। ओके, very beautiful. Heart to heart conversation, honestly discuss your feelings with each other. Okay, first card. Second, let me just take out codependency. Passion. Just one more card. Okay, please. दो आ गए, बैक नहीं करूँगी। लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज, फाइन। ओके, आप लोगों के लिए जो भी आ रही है गाइडेंस, ओके, देखिए,
फर्स्ट कार्ड इज़ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने आप अपने इसी पार्टनर के साथ में अगर आपको कोई भी टेक्स्ट कॉल या कुछ भी चीज़ रिसीव होती है, ओके, तो यू जस्ट नीड टू डू अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। आप इनसे अपने दिल की सारी बातें रखिए। मे बी ये शायद इस ऐसे मोड में है जहाँ पे आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, क्योंकि शायद अगल बगल से कुछ लोग आपके बीच में एक बैरियर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। आपको ज़रूरत है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने की अपने इसी पार्टनर से। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके जो बीच में एक को डिपेंडेंसी इश्यूज़ आ जाते हैं। मे बी शायद आपके पार्टनर को कुछ एडिक्शंस है, कुछ इम्प्रॉपर हैबिट्स की वजह से वो इधर उधर जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं उनको शायद कुछ ऐसी हैबिट्स हैं उनकी जो कि उनकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है, ओके। बट आपको बोला जा रहा है कि आपको ये को डिपेंडेंट इश्यूज़ अब उनके नहीं पालने हैं। अगर ये इंसान आपके पास में आकर भी सेम तरीके की टिपिकल चीज़ें ही करता है, बुरी आदतों में रहना, बुरी चीज़ों को एम्ब्रेस करना, बुरी चीज़ों के साथ में जीना, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक अल्कोहलिक हो सकता है, ओके, कुछ भी हो सकता है। मे बी जैसे कि किसी को अम, एक के साथ दूसरा पार्टनर रखने की आदत होती है। ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो यू जस्ट नीड टू स्टे अवे एंड लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज़। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। आपको अपनी सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड करने देना होगा, ओके। ये पैशन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी लाइफ को एक बेहतरीन मोड में डालने की, बेहतरीन मूवमेंट में डालने की, ओके, जिससे कि आपकी लाइफ में जितने भी बैरियर्स है मे बी वो सब हट जाएंगे। क्योंकि यू जस्ट नीड टू डू योर वर्क पैशनेटली। आपको अपने पैशन के साथ में अपने काम पे फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी जितने भी एंजल्स हैं वो सब संभाल लेंगे, ओके। तो आप अपनी लाइफ में थोड़ी खुशी लाइए, पैशन लाइए अपनी चीज़ों में, ओके। आपको बोला जा रहा है कि फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो मे बी फाइनेंशियल इश्यूज फैक्टर्स हो सकते हैं। मे बी आपका आपका जो फाइनेंसेस है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, तो इसलिए उनकी फैमिली ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करती है, या उनकी थर्ड पार्टीज़ क्रिएट करती हैं, ओके। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस योर लव। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। आपको अपना एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, अपना प्यार इस इंसान को। मे बी ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड करवाए गए हैं, ओके। नाउ लेट मी जस्ट टेक आउट फ्यू ऑफ माई कार्ड्स, ओके। तो पहले मैं अपने छोटे वाले हैंडमेड ऑरेकल्स निकालती हूँ। आई वॉन्ट टू ले ऑन अ ग्रीन ग्रास विद यू। किसी को आपके साथ में हरी भरी ग्रास में सोना है। आज एक्चुअली मैं क्या देख रही थी, मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं आज ट्वाइलाइट का फर्स्ट पार्ट देख रही थी, एंड उसमें एक सीन आता है जहाँ पे बेला और एडवर्ड दोनों एक दूसरे के साथ में ग्रीन ग्रास में ले करते हैं। तो आई थिंक उस सीन को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा अंदर से मेस्मराइज्ड हो गई, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि हाउ व्हाट अ सीरीन मूवी, कितनी अच्छी और ब्यूटीफुल मूवी है ये, ठीक है। तो आई थिंक आपका भी कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे होंगे जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ में एक ही ग्रास पर लेटे होंगे, या आपने कुछ मोमेंट शेयर किए होंगे कुछ ऐसे ब्यूटीफुल नेचर के साथ में। तो यू जस्ट नीड टू डू दैट। अपनी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव लाइए। आई वॉन्ट टू गिफ्ट योर ब्यूटिफुल हाउस। तो कोई आपको ब्यूटिफुल हाउस गिफ्ट करना चाहता है। आई विल लव आवर चिल्ड्रन। तो मे बी यहाँ कोई मैरिड भी हो सकता है। एंड एज अ 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, तो मे बी ये इंसान शायद आपसे ही मैरिड हो सकता है, या फिर मे बी ये इंसान शायद इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ में मैरिड हो सकता है। वैसे मुझे यहाँ पे मैरिज के जो आसार दिखाई दे रहे हैं वो कम्प्लीटली इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स और इस क्वीन ऑफ कप्स के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ओके। आर लव इज़ हैविंग द एग्जिस्टेंस इन मैनी लाइफ टाइम्स। आप हमारे प्यार की एग्जिस्टेंस बहुत सारी लाइफ टाइम्स में रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत सारे जन्म शायद एक ही समय पर बिताए होंगे। आई कैन एक ही साथ में और एक ही समय पर। आई कैन सेंस योर पेन एंड सॉरो। आई वॉन्ट टू किस योर फीट्स। I love your weird things and habits, okay. Now let me just gather
these cards as well. Please stay away, please stay away from toxic people. I think मैं away लिखना भूल गई यहाँ पे, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट. प्लीज़ कनेक्ट विद लॉर्ड सन. आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा सनलाइट में बैठिए, सनलाइट की किसी को ज़रूरत है यहाँ पर. प्लीज़ स्टार्ट वॉट सो एवरी वन आर थिंकिंग टू स्टार्ट. जो आप सोच रहे हो, जो आपके अगल बगल वाले सोच रहे हैं करने का, उसको स्टार्ट कर दीजिए. अगर मन में कुछ है, दिस इज़ अ राइट टाइम. प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल. यूनिवर्स इज़ बाय योर साइड. दे आर लॉक्ड ऑन यू इन कॉन्टैक्ट. तो मे बी आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है. पास्ट लाइफ कनेक्शन. आई एम हाइडिंग माई सीक्रेट्स फ्रॉम यू. आई नीड टू वर्शिप महादेव. यू नीड टू वर्शिप महादेव. ये मैसेज बहुत बार रिपीट हो रहा है, ठीक है. आई थिंक कि आपको शायद महादेव को वर्शिप करने को बोला जा रहा है. हैप्पीनेस इज़ इनसाइड यू, फाइंड इट. स्टे केयरफुल ऑफ योर एनिमीज ऑन टू ईच एंड एवरी स्टेप. यू मेक मी हैप्पी इन ऑल सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस. ओके, सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग. आपको ये रीडिंग कैसी लगी हो प्लीज़ बताइएगा मुझे. कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, मैं कमेंट का वेट करूँगी. और उसी के साथ ही ये कितनी रेजोनेट हुई है ये बताइएगा, ठीक है. अगर एनर्जीज क्लेम करनी है तो क्लेम कीजिएगा, अदरवाइज़ आप नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी फीडबैक देके जाएंगे, आई विल बी हैप्पी. ऑल राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना. पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कनेक्ट कीजिएगा इंस्टाग्राम पे और इंस्टाग्राम पेज पे. एंड डू लेट मी नो. थैंक यू सो मच. बाय बाय.